पंजाब के मौसम की डबल स्पीड। लाहौर में तरक्याती कामों का जाल। घड़ी शाहू में फ्लाईओवर बनेगा, जबकि रेलवे स्टेशन की जानिब अंडरपास बनाने का फैसला। 3 अरब 95 करोड़ लागत आएगी। निगरान वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। घड़ी शाहू ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान पर मुश्तमिल 3 अरब 95 करोड़ की लागत का PC1 हुकूमत पंजाब को इरसाल कर दिया है। LDA ने घड़ी शाहू पर मुख्तलिफ प्लान पर काम किया, जिसके बाद नेस्पा की मुशावरत से हतमी प्लान पेश किया गया है। घड़ी शाहू पर अंडरपास फ्लाईओवर के साथ चौक की रीमॉडलिंग भी होगी। LDA ने घड़ी शाहू चौक पर ट्रैफिक काउंट भी मुकम्मल कर लिया है। मंसूबे के PC1 की मंजूरी के बाद कॉस्ट क्लियरेंस EIA रिपोर्ट भी जमा करवाई जाएगी। मंसूबे की तकमील से चौक पर मजमूई तौर पर 2.5 लाख से ज्यादा ट्रैफिक को फायदा पहुंचेगा। टीचिंग हस्पतालों में इंतजामी ढांचे की रिस्ट्रक्चरिंग, जदीद इंतजामी मॉडल मुतारिफ करवाया जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाया जाएगा। 20 करोड़ से ज़ायद खर्च आएगा। मंसूबे से माली अमूर को शिफाफ बनाने में भी मदद मिलेगी। आपको बताएं कि टीचिंग अस्पतालों में इंतजामी ढांचे की रिस्ट्रक्चरिंग, जदीद इंतजामी मॉडल मुतारिफ कराया जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाया जाएगा। 20 करोड़ से ज़ायद खर्च आएगा। मंसूबे से माली अमूर को शफाफ बनाने में भी मदद मिलेगी। जराइम पेशा अफराद को नकेल डालने का फैसला। लाहौर की 10 चौकियां थाने में तब्दील होंगी। थाना निश्तर कॉलोनी और फैक्ट्री एरिया की निशानदही बागबानपुरा में थाना शाहिद शहीद बनेगा। थाना चौक ड्राइव इन जियाबग्गा काहना की चौकी सुयासल और हल्लोकी को थाना बनाया जाएगा। जराइम पेशा अफराद को नकेल डालने का फैसला किया गया है, जबकि लाहौर की 10 चौकियां थाने में तब्दील होंगी। थाना निश्तर कॉलोनी और फैक्ट्री एरिया की निशानदही बागबानपुरा में थाना शाहिद शहीद बनेगा। थाना चौक ड्राइव इन जियाबग्गा काहना की चौकी सुयासल और हल्लोकी को थाना बनाया जाएगा। लाहौर में इस वक्त 84 थाने मौजूद हैं। आपको बताएं, यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों की किल्लत। धर्मपुरा समेत दर्जनों यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों को दालें दस्तयाब नहीं। गरीब तबके ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों की किल्लत देखी जा रही है। कई हफ्तों से दाल माश, दाल मूंग, दाल मसूर, साबत मसर समेत दीगर दालें दस्तयाब नहीं हैं। अगर कभी कभार दालें मिले भी तो कीमत सुनकर शहरियों का सर चकरा जाता है। मेन चीज़ें नहीं रखते हैं, वो ये सरफ ले लेते हैं। फिर छोटी शीशी ले लो, वो बाहर से मिलती है 60 रुपए की, ये 250-250 रुपए की लगा के दे देते हैं। हुकूमत की तरफ से आने का क्या फ़ायदा, इन्होंने अपना प्रॉफिट लेकर निकालते हैं। निजामाबाद, गाजियाबाद, अल्ताफ कॉलोनी के यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों की किल्लत है। गड़ी शाहू, फतेहगढ़, मनामा, जल्लो मोड़, अल फैसल कॉलोनी में भी दालें मैसर नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर चावल और आटे की कीमतें भी बुलंद तरीन सतह पर है, जिसकी वजह से गरीब तबका परेशान है। शहरी कहते हैं 1420 रुपए का 10 किलो आटा और 325 रुपए से 432 रुपए किलो चावल नहीं खरीद सकते। हुकूमत गरीब तबके को रिलीफ दे। कैमरामैन मोहम्मद साकिब के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। सर्दी की शिद्दत बढ़ने से अंडों की तलब में इजाफा। नाजायज मुनाफाखोरों ने छुट्टियां तेज कर ली। अंडों की किल्लत ने सर उठा लिया। लाहौरिये रोजाना कितने अंडे खा जाते हैं, किल्लत कितनी है और कीमत में इजाफे के क्या मुहरकात हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहर का मौसम मजीद सर्द होने से अंडों की मांग बढ़ गई है। नाजायज मुनाफाखोरी अरूज पर है। 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा लाहौरी रोजाना 80 लाख अंडे खा जाते हैं। अंडों के कारोबार से वाबस्ता ताजिर कहते हैं लाहौर में इस वक्त 10 लाख अंडों की किल्लत देखी जा रही है। बिरोन मुल्क से आने वाले व्यापारी मुंह मांगे दाम पर अंडे फरोख्त करते हैं, जिसकी वजह से मकामी मार्केट में भी अंडे महंगे हुए हैं। शहर में आज जिला इंतजामिया की जानिब से अंडों की पेटी की कीमत 10,650 रुपए मुकर्रर की गई। ताहम पेटी 11,000 से ज्यादा में बेची जाती रही। किराना फरोशों ने बताया कि आज ओपन मार्केट में अंडों की जुज़वी सप्लाई ही मुमकिन हो सकी। अक्सर दुकानों पर अंडों की सप्लाई नहीं आई। नहीं जी, सप्लाई आज बाजार में किसी के पास भी नहीं आई। मुसलसल आज 3 दिन हो गए हैं, सप्लाई आ ही नहीं रही। हमने अपने डीलर से कहा कि यार हमें अंडे सप्लाई करो, उन्होंने हमें कहा कि ये पीछे से सप्लाई नहीं आ रही। इस वक्त जो ब्लैक में बिक रहा है तो वो तकरीबन 11,000 से ऊपर जो है ना अंडे की जो है ना दे रहे हैं। वो जिनके पास है फार्मर के पास, वो कहते हैं 11,000 का लेना तो ले लो, इससे कम नहीं। मजबूरी है क्योंकि जो गवर्नमेंट रेट पे हम बेच सकते हैं, इससे ज्यादा हम बेच नहीं सकते। शहरियों ने DC लाहौर से अंडों की कीमतों के हवाले से नाजायज मुनाफाखोरी का नोटिस लेने और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन राना। पंजाब से कुवैत हाई प्रोटीन चारा एक्सपोर्ट करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। फैसला किया गया कि पंजाब से कुवैत हाई प्रोटीन चारा एक्सपोर्ट किया जाएगा। इजलास में लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट के लिए हाई प्रोटीन अल्फा चारे की काश्त बढ़ाने के इकदाम की मंजूरी दी गई, जिसके तहत हाई प्रोटीन चारे को साइंटिफिक तरीके से खुश करके महफूज किया जाएगा। चारे की काश्त के लिए फार्मर को बीज मुहैया करने के हवाले से इकदाम उठाने पर गौर किया गया। डेयरी डेवलपमेंट के लिए
ब्रीड इंसेमिनेशन के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर आईं। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि डिजीज़ फ्री कंपार्टमेंट के कैंप के हौसला अफजा नताइज सामने आ रहे हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने हाई प्रोटीन चारे की पैदावार बढ़ाने के लिए सरगोदा में फूड रिसर्च सेंटर को फंक्शनल करने की हिदायत की है। वज़ीर आला ने बताया कुवैत के दौरे के दौरान हाई प्रोटीन चारे की एक्सपोर्ट पर बातचीत की गई। कुवैत की तरफ से खुश्क चारे की डिमांड भी सामने आई है। इजलास में सूबाई वज़ीर इब्राहिम हसन मुराद और दीगर हुकाम शरीक थे। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 13वां इजलास। इंतखाबात में मुख्तलिफ शहरों में मुस्लिम लीग नून के टिकट के ख्वाहां उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए गए। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। फैसलाबाद डिवीजन के 4 अजलात चनेोट, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह और जंग के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए गए। कौमी असम्बली की मजमूई तौर पर 18 नशिस्तों और सूबाई असम्बली की 38 नशिस्तों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए गए हैं। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास में सिंध से उम्मीदवारों को फाइनल करने के लिए मुशावरत की गई। मुल्क का सियासी और मुआशी मुस्तकबिल इंतखाबात से वाबस्ता है। चौधरी शुजात हुसैन ने इस हवाले से मजीद क्या कहा, जान लेते हैं हसन अली से। जी हसन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास जो है मुनक्किद किया गया। इजलास में सिंध से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो उम्मीदवार हैं उनको फाइनल करने के हवाले से जो है वो मुशावरत की गई। इजलास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मरकजी सीनियर नायब सदर चौधरी सालिक हुसैन, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब चौधरी शाफे हुसैन, हाफिज अकील जलील समेत दीगर ने जो है वो शिरकत की। इस मौके पर चौधरी कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो इंतखाबात में भरपूर तरीके से हिस्सा लेगी। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हर मैदान में अवाम की नुमाइंदा जमात बनकर अवाम की तर्जुमानी करेगी। वोट अवाम के मुस्तकबिल का जामिन है। अवाम को अपने घर के मुस्तकबिल के लिए आज ही जो है फैसला करना होगा। उनका ये भी कहना था कि रिवायती सियासतदानों की बजाय शऊर को वोट देना होगा। शुजात ने मजीद कहा कि ज़िम्मेदारान को सियासी सरगर्मियों में तेजी लाने और अवामी राब्ता मुहिम बढ़ाने की ज़रूरत है। जी ठीक है हसन अली, बहुत शुक्रिया आपका। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए उम्मीदवार 30,000, सूबाई असम्बली के लिए 20,000 रुपये फीस जमा कराएंगे। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने वाले उम्मीदवारों के लिए हदायतनामा जारी कर दिया। इंतखाबात में उम्मीदवार किसी एक हलका में एक फीस पर ज्यादा से ज्यादा 5 कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं। कागजात नामजदगी 20 दिसंबर से 23 दिसंबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए 30 और सूबाई असम्बली के लिए 20,000 रुपए फीस जमा कराई जाएगी। इलेक्शन कमीशन की हिदायतनामा के मुताबिक तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा के शनाख्ती कार्ड की मुसद्दिका नकूल मुंसलिक करना लाजमी है। 30 साल का इनकम टैक्स रिटर्न मुंसलिक करना भी लाजमी होगा। कागजात जमा कराते वक्त उम्र की हद 25 साल से कम नहीं होगी, जबकि अपने अहले खाना समेत ज़ेरे कफालत अफराद के असासों की तफसीलात जमा कराना भी लाजमी करार दिया गया है। गवर्नर पंजाब से किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के एलुमनाई के वफ्द की मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब ने वफ्द को 43वें सालाना बैनुल अक़वामी साइंटिफिक सिम्पोजियम के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। गवर्नर पंजाब ने कहा कि एलुमनाई का अपनी मादरे इल्मी से जुड़े रहने और बेहतरी में किरदार अदा करना का जज्बा काबिल कदर है। डॉक्टर शहजाद शम्स ने गवर्नर को कीमा का कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की बेहतरी में किरदार पर रोशनी डाली, जबकि डॉक्टर इरफान मुनीर ने कहा कि मुल्क में वबाई अमराज या दीगर मामलात में एलुमनाई अपना ताउन जारी रखेगी। वफ्द में प्रोफेसर एजाज हुसैन, प्रोफेसर सायरा अफजल, प्रोफेसर असगर नकी, प्रोफेसर इब्रार अशरफ, डॉक्टर शहजाद खान और दीगर शामिल थे। आपको बताएं कि गोश्त और दूध की बरामदात में इजाफा होना चाहिए। वज़ीर लाइफ स्टॉक इब्राहिम हसन मुराद की महकमा लाइफ स्टॉक को हदायत। सूबाई वज़ीर का कहना है कि पंजाब में डिजीज़ फ्री कंपार्टमेंट के क़याम के बेहतरीन नताइज सामने आ रहे हैं। वज़ीर लाइफ स्टॉक इब्राहिम हसन मुराद और चेयरमैन PND इफ्तिखार अली सहू की ज़ेर सदारत PND के कमेटी रूम में इजलास हुआ। गोश्त और दूध की पैदावार बढ़ाने के अमल का तफसीली जायजा लिया गया। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक मसूद अनवर ने ब्रीफिंग दी कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर एक खसूसी कमेटी तश्कील दी गई है, जिसके ज़ुमा एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हतमी प्लान पेश करना है। अद्वियात और डीवर्मिंग के लिए मज़ीद बजट दरकार है। इब्राहिम हसन मुराद ने कहा, महकमा लाइफ स्टॉक को दूध की एवरेज 5 से 9 लीटर तक लेकर जाना होगी। ऐसी पॉलिसी बनाए
ہے کہ چھوٹا فارمر متاثر نہ ہو، گوشت اور دودھ کی برآمدات میں اضافہ حتمی ہونا چاہیے۔ چیئرمین پی این ڈی نے فائنانس سیکرٹری کو محکمہ لائف اسٹاک کے لیے مزید فنڈز کا اجرا یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس تھانوں کو اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن پروٹوکول پر شفٹ کرنے کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز کا افتتاح کریں گے۔ آئی جی پنجاب کی زیر صدارت پنجاب سیف سٹیز ہیڈ کوارٹرز میں اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ تھانوں کی اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز پروٹوکول پر شفٹ کرنے کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ دسمبر کے اختتام تک پنجاب کے تمام تھانے اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز کے پروٹوکول پر منتقل ہو چکے ہوں گے۔ ان پولیس اسٹیشنز میں مقدمات کے اندراج اور تفتیش کے مختلف مراحل کے لیے ٹائم لائنز مقرر کی گئی ہیں۔ آپ کو بتائیں ڈی جی پی ایچ اے محمد طاہر وٹو کی زیر صدارت ہارٹی کلچر ڈائریکٹرز کا اجلاس ہوا۔ شہر کے ہارٹی کلچر لینڈسکیپنگ کو بہتر بنانے کے پلان پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈی جی پی ایچ اے محمد طاہر وٹو کی گل داؤدی نمائش کے کامیاب انعقاد پر افسران کو مبارکباد دی۔ محمد طاہر وٹو نے شہر کی خوبصورتی میں اضافے کے بارے میں احکامات جاری کیے۔ ڈی جی پی ایچ اے افسران سے چھوٹے کمیونٹی باغات کی تزئین و آرائش کے بارے میں مفصل رپورٹ طلب کر لی۔ محمد طاہر وٹو نے پی ایچ اے کے زیر اہتمام مستقبل میں ہونے والی تقریبات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ اجلاس میں بٹر فلائی ہاؤس کو بہتر بنانے کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کیپٹن پنجاب نے ٹیکنوپرینیورشپ پروگرام کا آغاز کر دیا۔ سیکریٹری انڈسٹریز احسان بھٹا نے کورس کا افتتاح کیا۔ احسان بھٹا کا کہنا تھا کہ نوجوان ہمارا اثاثہ ہیں، ہم طلباء کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ اور سکلز فراہم کر رہے ہیں۔ سی او انجینئر قرۃ العین میمن کا کہنا ہے کہ پاکستان فری لانسنگ میں دنیا بھر میں چوتھے نمبر پر ہے۔ ایڈوانس کورس ٹیفٹا پاس آؤٹس اور تھرڈ ایئر کے طلباء کو پروبن کروایا جا رہا ہے۔ ان طلباء کے پاس بنیادی اسکل موجود ہیں جسے مزید پالش کیا جائے گا۔ پہلے فیز میں 40 طلباء اور 10 انسٹرکٹرز کی تربیت کا آغاز کیا گیا ہے۔ فوٹوگرافر ایسوسی ایشن کی جانب سے لاہور پریس کلب میں کرسمس کی مناسبت سے کیک کاٹا گیا۔ صدر اعظم چودھری سمیت سینئر صحافیوں اور کیمرامینز کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کرسمس کی خوشیاں اپنے مسیحی بھائیوں کے ساتھ منانے کے لیے لاہور پریس کلب میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں کرسمس کیک کاٹا گیا۔ تقریب میں لاہور پریس کلب کے صدر اعظم چودھری نے خصوصی شرکت کی۔ سابق صدر لاہور پریس کلب شہباز میاں، سینئر صحافی عارف بھٹی سمیت دیگر سینئر صحافیوں اور کیمرامینز اور فوٹوگرافرز کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اس موقع پر کرسمس کی خوشیاں منانے کے لیے کیک خصوصی طور پر تیار کروایا گیا۔ جرمنی سے سائیکل پر آنے والے کانسٹنٹائن نامی شہری واہگہ بارڈر سے انڈیا روانہ ہو گئے۔ کانسٹنٹائن 7 مہینے کے عرصے میں جرمنی سے پاکستان پہنچے تھے۔ جماعت اسلامی کے احمد سلمان بلوچ نے کانسٹنٹائن کا استقبال کیا تھا۔ سائیکل پر لاہور پہنچنے والے شہری کا استقبال رہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ نے کیا۔ کانسٹنٹائن پچھلے 7 ماہ سے سائیکل پر مختلف ملکوں سے ہوتے ہوئے پاکستان پہنچے۔ احمد سلمان بلوچ کی جانب سے کانسٹنٹائن کے اعزاز میں ناشتے کا اہتمام کیا گیا۔ ڈاکٹر احمد جبران بلوچ، حافظ رضوان، عبید الرحمان اور دیگر بھی موجود تھے۔ کانسٹنٹائن نے زمین کی حفاظت کے لیے مسلسل سائیکل چلا کر اہم پیغام دیا۔ One thing that we're trying to make people understand is that all that we call as life on this planet, everything depends on soil. Right? The food that we eat, the clothes that we wear, the energy that we produce, everything on life on earth comes from soil. So many ramifications are there of this soil extinction, but nobody is really talking about it. احمد سلمان بلوچ کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے پیغام کو پھیلانے کے لیے غیر ملکی افراد کا پاکستان آنا خوش آئند ہے۔ پاکستان سب سے زیادہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے متاثر ہوا ہے۔ ہم کلائمیٹ چینج کے لیے محنت کریں، بات کریں، اس کا احساس کریں تو ہماری زندگی جو ہے کہ وہ آسان ہو سکتی ہے۔ ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے سائیکل پر سائیکلنگ فار سوئل کا جو آغاز کیا، ہم ان کو بالکل سپورٹ کرتے ہیں۔ کانسٹنٹائن کا کہنا تھا کہ وہ کھیل کے لیے نہیں بلکہ زمین کو بچانے کے پیغام کے لیے سائیکل چلا رہے ہیں۔ 7 ماہ کے عرصے میں کانسٹنٹائن کا لاہور پہنچنے پر کہنا تھا کہ پاکستان آنا میری زندگی میں یادگار لمحات میں سے ایک ہے۔ کیمرامین اسد کے ساتھ مائدہ وحید، سٹی 42۔